मिस्टर अनटोल्ड टॉक्स। जरा सोचिए, आईआईटी के एक हॉस्टल रूम से एक ऐसा आइडिया निकलता है जो देखते ही देखते भारत में करोड़ों लोगों के लिए खरीदारी का तरीका ही बदल देता है। ये कोई मामूली स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये है मीशो क्रांति की कहानी। सवाल तो बहुत सीधा है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही कमाल का और क्रांतिकारी है। चलिए इसी असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में आईआईटी दिल्ली के कैंपस से। यहाँ दो दोस्त विदित आत्रे और संजीव बरनवाल सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो भारत के रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ी खाली जगह को भी देख रहे थे। देखिए, उस वक्त ना इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा था। स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट हर किसी तक पहुंच रहा था, लेकिन ई कॉमर्स का फायदा सिर्फ बड़े शहरों और बड़े ब्रांड्स तक ही सिमटा हुआ था। लाखों छोटे दुकानदार और खासकर घर चलाने वाली महिलाएं इस डिजिटल दौड़ में कहीं पीछे छूट गई थीं। और बस यही मीशो को वो मौका दिखा जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही थीं। एक तरफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी थे जिनका पूरा ध्यान शहरी ग्राहकों और जाने माने ब्रांड्स पर था, और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा अनछुआ बाजार, असली भारत, छोटे शहरों का भारत, जिसे बड़े ब्रांड से ज्यादा अच्छी कीमत पर अच्छे सामान में दिलचस्पी थी। तो अब इस बहुत बड़े मार्केट को टारगेट करने के लिए मीशो ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो अपनी सादगी में ही शानदार था। उन्होंने पकड़ा एक ऐसा टूल जो पहले से ही करोड़ों भारतीयों के फोन में था, व्हाट्सएप। कंपनी का नाम भी देखिए कितना सटीक रखा, मीशो यानी मेरी शॉप। मिशन बिल्कुल साफ था, हर उस इंसान को अपनी ऑनलाइन दुकान खोलने की ताकत देना जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये एक पूरा आंदोलन था। ये मॉडल इतना आसान था कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था, चाहे कोई गृहिणी हो या कोई स्टूडेंट। हर कोई बिना एक भी पैसा लगाए अपना बॉस बन सकता था। करना बस इतना था कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रोडक्ट्स शेयर करने थे, अपना मार्जिन जोड़कर ऑर्डर लेना था। बाकी सारा सिरदर्द, सामान कहाँ से आएगा, पैकिंग कैसे होगी, डिलीवरी कौन करेगा, सब मीशो का था। ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने बिजनेस शुरू करने की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, पैसा, उसी को रास्ते से हटा दिया। मतलब जीरो इन्वेंट्री, जीरो इन्वेस्टमेंट और मौके अनलिमिटेड। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई भी बिना किसी रिस्क के एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख सकता था। मीशो का ये जो अनोखा और दमदार आइडिया था ना, इसकी गूंज जल्द ही इंडिया से बाहर भी सुनाई देने लगी, और यहीं से शुरू हुई एक छोटे से दिल्ली स्टार्टअप की सिलिकॉन वैली तक पहुंचने की अविश्वसनीय कहानी। ये टाइमलाइन देखिए, मीशो की ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह थी। 2016 में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर में चुना जाना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे सिर्फ मीशो के आइडिया को ग्लोबल पहचान ही नहीं मिली, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए। लेकिन मीशो की सफलता का असली राज क्या था? उन्होंने भारत की नब्ज को समझा, वो भारत जो बड़े शहरों से अलग है। वो जानते थे कि यहाँ के ग्राहकों को फैंसी ब्रांड्स नहीं, बल्कि अच्छी कीमत चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चाहिए, और सबसे जरूरी एक ऐसा ऐप चाहिए जो इस्तेमाल करने में आसान हो और उनकी अपनी भाषा में हो। अपने कस्टमर की इतनी गहरी समझ और सही टाइम पर लिए गए सही फैसलों ने मीशो को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां हर स्टार्टअप पहुंचना चाहता है, यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री। साल 2021 मीशो ने पार किया $1 अरब का वैल्यूएशन और बन गया एक यूनिकॉर्न। ये सिर्फ फाउंडर्स की जीत नहीं थी, ये जीत थी उन लाखों गृहिणियों, छात्रों और छोटे व्यापारियों की जिन्होंने मीशो को अपना बिजनेस बनाया था। लेकिन इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई कैसे? इसके पीछे था एक बहुत ही बोल्ड मूव। उन्होंने रीसेलर मॉडल से आगे बढ़कर खुद को एक ओपन मार्केटप्लेस में बदल दिया और सेलर्स के लिए कमीशन को जीरो कर दिया। इस एक कदम ने प्लेटफॉर्म पर सप्लायर्स की बाढ़ ला दी, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए प्रोडक्ट्स का एक विशाल समंदर मिल गया। आज मीशो भारत के ई कॉमर्स का एक जाना माना नाम है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, और इसके लिए एक साफ और मजबूत रणनीति की जरूरत है। अब देखिए, यह रास्ता आसान नहीं है। कंपनी को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों से हर रोज मुकाबला है, और छोटे छोटे गांवों तक अच्छी क्वालिटी का सामान पहुंचाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो अब मीशो का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बनाने पर है जो लंबे समय तक चले और प्रॉफिट भी कमाए।
इसका मतलब है खर्चों को कंट्रोल करना, लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाना और सबसे ज़रूरी, प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान की क्वालिटी को टॉप पर रखना। आखिर में मीशो की कहानी सिर्फ एक सफल कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहुंच की, डिजिटल सशक्तिकरण की और अवसर की। ये इस बात का सबूत है कि जब एक सिंपल आइडिया सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करता है तो वो पूरे देश में क्रांति ला सकता है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है।